अगर वार्निंग के बाद भी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत लकी हो, क्योंकि 2026 में आपका लाइफ चेंज होने वाला है। बस इस वीडियो को आप कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखना। आपने कभी सोचा है कि क्या आप जो अभी लाइफ जी रहे हो उससे आप खुश हो? क्या आप यही लाइफ जीना चाहते हो? नहीं ना, आपको भी आपके जितने भी ड्रीम्स है, गोल्स है, उसको अचीव करना चाहते हो ना। आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह से लाइफ जीना चाहते हो ना, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हो ना, अपना घर हो, अपना कार हो, आपके जितने भी ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करना चाहते हो ना। डेफिनेटली करना चाहते होगे, लेकिन उसके लिए आपको वही करना पड़ेगा जो एक सक्सेसफुल पर्सन करता है। अगर आप जो कुछ भी अभी हो और जो चीज़ें आप कर रहे हो वही आप फ्यूचर में भी करते रहोगे ना, तो आपको रिजल्ट भी वही मिलेगा जो आपको 2025 में मिला है, 2026 में भी वही मिलेगा, 2027 में भी वही मिलेगा। लेकिन अगर आपको लाइफ को अपने चेंज करना है ना, तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो एक सक्सेसफुल पर्सन करता है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल है। मैं आपको इस वीडियो में 3 फंडामेंटल चीज़ें बताऊंगा ना, जो कि हर एक सक्सेसफुल पर्सन करता है, जिसकी वजह से आज वो सक्सेसफुल है और उसके बाद भी और सक्सेस को अचीव करता जाता है। और आज आपको कमिट करना है कि आप ये तीनों चीज़ें अच्छे ध्यान से सुनोगे, लास्ट तक देखोगे और वही आप 2026 में अप्लाई करोगे। और देखना, जब से आपने इन 3 चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करोगे ना, उसी दिन से आपका लाइफ चेंज होना शुरू होगा। जहां से आप हो वहां से आप अपने ड्रीम लाइफ की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। ये मेरा गारंटी है। और 2026 के अंत तक आपका लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है जो सक्सेसफुल पर्सन के पास होता है, वो होती है क्लैरिटी। उनको पता होता है क्लियरली कि उनको कहाँ जाना है, उनका क्या गोल है, उनका क्या विजन है। उनको पता है कि 2026 में उनको क्या अचीव करना है। लेकिन वही जो अनसक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, उनको क्लैरिटी होती नहीं कि उनको क्या करना है। एक वेग सा गोल होगा या फिर 4-5 अलग अलग गोल्स होंगे कि ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन क्लैरिटी उनकी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए गोल होता है। चलो एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है, एक डेस्टिनेशन पे जाना है, पहुँचना है। आप रेलवे स्टेशन पे चले गए, ठीक है, और वहाँ पे जाकर के टिकट काउंटर पे पूछ रहे हो कि सर मुझे टिकट दे दीजिए, मुझे जाना है। तो वो पूछेगा कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन बताओ। फिर से आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो कहीं जाना है, मुझे जाना है, मुझे टिकट दे दो। बताओ तो भाई कहाँ जाना है, तब ना जाकर के टिकट आपको मिलेगा। उसी तरह से हमारे लाइफ में भी जब तक आपको पता नहीं होगा कि कहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, तब तक आपकी जर्नी शुरुआत नहीं होगी। जब आप बताओगे कि मुझे इस जगह पे जाना है, तब आपको उस जगह का आपको टिकट मिलेगा। आप उस प्लेटफॉर्म पे जाओगे, उस ट्रेन पे चढ़ोगे, फिर वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होगी और उसकी तरफ आप पहुँच जाओगे। कुछ टाइम लगेगा, वहाँ पहुँच जाओगे। उसी तरह से लाइफ में भी जब आपका गोल डिसाइडेड होता है कि मुझे यहाँ जाना है, तो उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। आपको पता लगता है कि अच्छा पहले मुझे यहाँ जाना होगा, उसके बाद यहाँ के बाद ये चीज़ें करनी होगी, और उसके बाद ये चीज़ें करनी होगी, और धीरे धीरे करके देखोगे, ट्रैवल करते करते आप वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ पे आप जाना चाहते हो। इसलिए गोल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल नहीं होगा तो आप कहीं भी नहीं पहुँच पाओगे, बस गोल गोल घूम करके वहीं पर रहोगे जहाँ पे अभी हो। देखो, एज ए स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या होना चाहिए? कैरियर वाला गोल होना चाहिए। और याद रखना कि गोल भी जो होना चाहिए ना, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हो तो आपका एक कैरियर से रिलेटेड गोल होगा कि मुझे कुछ बनना है। तो बनना है तो क्या, ऐसा नहीं कि आपका ऐसा होना चाहिए कि मुझे तो एसएससी एग्जाम निकालना है या फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम निकालना है। तो ऐसे तो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स हैं, लेकिन उसमें भी क्लियर होना चाहिए कि मुझे एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालना है। और उसके बाद भी आपका क्लैरिटी होनी चाहिए कि एसएससी सीजीएल में भी मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट चाहिए, या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट चाहिए, या फिर मुझे सीबीआई इंस्पेक्टर बनना है। इतना स्पेसिफिक रहेगा तब जाकर के उस डायरेक्शन में आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे। स्पेसिफिक होना चाहिए। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हो, आपको बिजनेस करना है, तो आपका क्लियर गोल, आपको पैसा कमाना है, तो आपका स्पेसिफिक होना चाहिए कि कितना आप अर्न करना चाहते हो। सिर्फ ये बोलोगे कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, इससे काम नहीं चलेगा। आपका स्पेसिफिक होना चाहिए कि 2026 में मुझे 10 लाख रुपए सेव करने हैं, या मुझे 1 करोड़ का टर्नओवर करना चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपका हेल्थ का गोल है, तो ऐसा नहीं कि मुझे फिट होना है। फिट होना कोई चीज़ नहीं है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते वो आपके लिए गोल नहीं होगा। मेजरेबल होना चाहिए कि मेरा वेट अभी 80 kg है, मुझे 70 kg वेट करना है। और टाइमलाइन भी होना चाहिए कि कब तक करना है, कि 2026 के अंत तक करना है या फिर 6 महीने में करना है। वो टाइमलाइन भी आपको फिक्स करना है। तब जाकर के आप उस गोल को बहुत जल्दी अचीव करोगे और उसकी तरफ तेज़ी से आगे बढ़ोगे। तो पहला ये हो गया। अब चलते हैं दूसरा है कि सेल्फ बिलीफ। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनको खुद पे एक अटूट विश्वास होता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने ये गोल सेट किया तो मैं कर लूँगा, चाहे जितने भी मुश्किलें मुझे आए।
लेकिन वहीं देखो जो नॉर्मल पब्लिक होते हैं ना, उनको खुद पे विश्वास नहीं होते। उनको किस पर विश्वास होता है? उनको विश्वास होता है कि मैं अंगूठी पहन लूँगा तो मेरे सितारे बदल जाएंगे। उनको विश्वास होता है कि मैं पेड़ पे धागा बांध लूँगा तो मेरा किस्मत चमक जाएगा। अगर मैं हाथ में काला कलर का धागा बांध लूँगा, पैर में बांध लूँगा तो मेरे जितने भी दर्द हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन खुद पे उनको विश्वास नहीं होता। ईश्वर की इतनी नायाब चीज़ जो कि वो खुद हैं, उन पे विश्वास नहीं होता और उनको लगता है ये सब चीज़ें से भी मेरा कल्याण हो जाएगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। लेकिन सक्सेसफुल खुद पे विश्वास करते हैं। मुझे खुद पे विश्वास है। आप सोच करके देखो ना कि जो APJ अब्दुल कलाम सर हैं, अगर वो उनको खुद पे विश्वास नहीं होता तो क्या वो एक गरीब परिवार से लेकर के मिसाइल मैन तक, इंडिया के प्रेसिडेंट तक का सफर तय कर पाते? नहीं, उनको खुद पे विश्वास था। MS धोनी सर परफेक्ट एग्जाम्पल है। रांची के एक छोटे से शहर से जन्मे और वहाँ से लेकर के इंडिया को वर्ल्ड कप दिलवाया। अगर उनको खुद पे विश्वास नहीं होता तो क्या वो वहाँ तक पहुँच पाते? नहीं, उनको खुद पे विश्वास था कि मैं कर लूँगा। उसी तरह से काउंटलेस एग्जाम्पल है, जिन्होंने भी अपने आप पे खुद पे विश्वास किया है, उन्होंने दुनिया में महारत हासिल की है। तो आपको भी खुद पे विश्वास होगा। आपका जो भी गोल्स है, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा। अगर गोल है तो डिफिकल्टीज आएगी, परेशानियाँ आएंगी, आपको टेंशन आएगा, लेकिन अगर आप ये सब चीज़ों को झेलोगे तो आप उसके लिए कैपेबल बनोगे। आपका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा, आप ज़्यादा कैपेबल बनोगे, ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे इन सब चीज़ों को झेल करके। अगर कोई परेशानी नहीं हुई मतलब आपको कोई इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं, आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे। इसलिए आपको खुद पे विश्वास रखना कि मैं कर लूँगा, और देखना आप कर लोगे, आराम से कर लोगे। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने किया तो आप भी कर सकते हो। बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने आप को बार बार बोलना हो कि आई कैन डू इट। अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जब आप माइंड को बार बार फीड करते हो ना कि आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, तो वो चीज़ें आप धीरे धीरे करके डेवलप करने लगते हो। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको बोलूँगा कि आप सबके घर पे एक आईना जरूर होगा। आईना में क्या करना है, एक पेन लो और पेपर लो, और पेपर पे आपको लिखना आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग, और इसको छोटा सा लिख करके इसको अपने आईने पे चिपका दो। और जब भी अपना फेस आईने में देखो ना, उस 2 लाइन को जरूर पढ़ना कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग। जब भी मिरर देखो उसको जरूर पढ़ना है, 2-4 बार भी पढ़ सकते हो। उसके बाद देखना कि कुछ दिनों के बाद ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा ना, बूस्ट पीक पे होगा, और आपका खुद पे विश्वास होगा ना, वो बूस्ट हो जाएगा। और देखना ये एक्सरसाइज करने के बाद कुछ दिनों के बाद ही आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, खुद पे विश्वास होगा ना, वो पीक लेवल पे होगा। और तीसरा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मेरा लाइफ चेंज करने में सबसे बड़ा जो रोल रहा ना, यही तीसरा पे रहा है। इसी की वजह से मेरा लाइफ चेंज हुआ, और ये है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। मैंने अपने खुद को रिस्पॉन्सिबल माना कि मेरा जो कुछ भी लाइफ आज है या फिर फ्यूचर में जो कुछ भी लाइफ होगा, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया। जब तक आप दूसरों को ब्लेम करते रहोगे कि सरकार सही नहीं है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे फैमिली का कंडीशन अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तब तक आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। जो चीज़ें हो चुकी है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आगे वाली चीज़ें आपके हाथ में। और जब तक आप ब्लेम करते हो ना, अपना जो पावर है ना, उन चीज़ों को देते हो जिसको आप ब्लेम करते हो। आपको लगता है कि मेरा लाइफ इन सब चीज़ों से कंट्रोल हो रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपका लाइफ आपके हाथों कंट्रोल हो रहा है, आप जो सोचते हो उस पर कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। इसलिए आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपना 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं ये अचीव करूंगा, जो भी गोल है मैं खुद अचीव करूंगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब एग्जाम निकाल सकता हूँ? सर मेरा फैमिली कंडीशन अच्छा नहीं है, मेरा सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो क्या मैं गवर्नमेंट जॉब निकाल सकता हूँ? तो डेफिनेटली निकाल सकते हो। मैं अपना आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट से पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। मेरे भी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, मेरे मम्मी पापा का भी एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, हम लोग भी फाइनेंशियल वीक थे, पर मैंने अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मुझे पता था कि जो भी है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरा फ्यूचर है मैं अपने बल पे अपने मेहनत से चेंज कर सकता हूँ। और मैंने अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और साथ में अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करूँगा। और आज उसी की बदौलत आज मेरा गवर्नमेंट जॉब है, मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, और साथ में मुझे खुद पर बिलीव था, मैंने खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अगर मैं ये कर सकता हूँ, मैं लाखों लोगों को गाइड भी कर सकता हूँ, और आज मैं लाखों लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ। आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, अभी लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर और देखना, जिस दिन आप अपना 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, उस दिन से आपका एक नया जन्म होता है। आप टीन एज से आप एक एडल्ट बनते हो, एक मैन बनते हो, जहाँ पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। और आप जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना, आप उतना ज़्यादा कैपेबल होगे, और जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे उतना आप
धीरे धीरे करके क्या बोलते हैं कि अनसक्सेसफुल होते जाओगे। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि उनका भी लाइफ में जो भी चेंजेस होगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उनकी लाइफ को अच्छा करूँगा, मेरे भाई का जो लाइफ है वो मैं अच्छा करूँगा, मेरे पेरेंट्स का जो लाइफ है वो मैं अच्छा करूँगा। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे उतना लाइफ में चेंज होगा। तो ये 3 चीज़ें जो कि है आपके लाइफ को चेंज करेगी। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, सबसे पहला है क्लैरिटी, गोल, आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है और उसको अचीव करना है। दूसरा सेल्फ बिलीफ, खुद पे विश्वास करो कि मैं कर सकता हूँ और डेफिनेटली आप कर लोगे। जब भी खुद पे विश्वास कमने लगे तो तब वापस ये वीडियो को सेव कर लो और वापस इस वीडियो को देखना। कोई भी मोटिवेशनल वीडियो को देख सकते हो, कोई भी मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ सकते हो, देखना फिर से आपका बिलीव आपके ऊपर आएगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। और तीसरा है खुद पे अपना 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मेरा लाइफ जो कुछ भी है वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कभी भी ब्लेम किसी पे मत करना, ब्लेम करना छोड़ दो। तो देखना अगर आप ये 3 चीज़ें फॉलो करते हो ना तो इस साल के ख़त्म होते होते आपका लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इस वीडियो को सेव कर लो और 1 साल के बाद वापस इस पर कमेंट करना कि आपका लाइफ चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ है। डेफिनेटली आपका लाइफ चेंज हो गया होगा उस टाइम तक। तो बस मैं आपको ये बोलूँगा कि अभी आप अपने आप को कमिट करो कि आप इन 3 चीज़ों को फॉलो करोगे और 2026 में अपने लाइफ को चेंज करोगे, क्योंकि आपके लाइफ को चेंज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ना आप वो खुद हो। ये वीडियो भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, वीडियो एक जरिया जहाँ से आपको पता चला है कि आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो इन 3 चीज़ों को फॉलो करके। और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए ना, इसी तरह के इंस्पायरिंग वीडियो के लिए इस चैनल को आप फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और कोई ऐसा पर्सन लगता है कि जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद।